गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस मैं भी बाहर आई हुई हूँ। बाहर आने का रीज़न ये है कि बहुत दिन से मेरी बहन घर आई हुई है रक्षाबंधन की वजह से। तो बस वही था, उन लोग की छुट्टी वगैरह मिली थी तो वो घर आ गई। और अभी घर में बिल्कुल स्पेस नहीं है। मेरे घर में बहुत ऐसे लिमिटेड कमरे हैं, तो वो मेरे ही कमरे में रुकी हुई है, मेरे ही कमरे में खा रही है, पी रही है, जो भी कर रही है। तो बस मु- अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह हो रही थी, तो मैं बाहर आ गई कि मैं तुम लोगों से अच्छे से बात कर सकूं। तो बहुत दिन से मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाउ डू यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, हम लोग कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं तुम लोग के लिए ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम में थी। मतलब सोचती थी कि कैसे मेंटेन करूँ, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती थी मुझे बहुत ज़्यादा नींद वगैरह आता था। तो बस आज मैं तुम लोग को बताऊंगी हाउ आई मेंटेन माय कंसिस्टेंसी एंड कैसे नींद वगैरह सब मैं भगाई और कैसे मैं पढ़ाई पे फोकस करना चालू की, स्टडी आवर्स बढ़ाई। तो बस अभी जाते हैं, सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। और क्योंकि नाश्ता बन चुका है, नाश्ता करने के बाद मैं स्टडी करने के लिए जाऊंगी और उसी वक्त मैं तुम लोगों से बात करूंगी। तो चलो फिर चलते हैं। हाँ, तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं ड्रॉपर हूँ, ऑलरेडी नीट का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो मेरे बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स जो कंप्लीट हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग मेरा कंप्लीट ही है, पर अभी मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें मतलब ऐसे रिकॉग्नाइज़ वगैरह मुझे याद वगैरह आ नहीं रही हैं। तो मैं डिसाइड की हूँ कि जो मेरे पुराने नोट्स हैं, अभी जो न्यू करेंट नए लेक्चर्स हैं उनके मैं लेक्चर्स देखूँगी। और साथ ही साथ में उन पे जो एडिशनल पॉइंट मुझे लगेगा कि लिखना है तो मैं वो भी लिखते जाऊँगी। और इससे ही मेरा जो पुराना नोट्स है और नया दोनों ही रिवाइज हो जाएगा। तो चलो वो करते हैं। तो बस मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी और अपना स्टडी वगैरह करने के लिए नोटबुक वगैरह सब कलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे मैं लेक्चर वगैरह ओपन कर रही थी। तो जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कंसिस्टेंसी वगैरह कैसे मेंटेन करते हो। तो मैं उन लोगों को ना सिंपल सा एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कोई बड़ा रीज़न नहीं है। मैं समझती हूँ ये चीज़ खुद भी, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ें बहुत फेस की हूँ। एक टाइम था जब मैं खुद अपने दोस्तों से बहुत ऐसी चीज़ें पूछती थी जो आईआईटी या मेडिकल कॉलेज से रहते थे कि कैसे मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, मुझे नींद आती है, पढ़ने का दिल नहीं करता है ऐसा। तो फिर वो लोग बहुत हद तक मुझे बहुत अच्छा सजेस्ट भी करते थे। पर किसी से कितने टाइम तक आप सजेशन ले सकते हो? पूरे साल तो सजेशन नहीं ले सकते ना। तो इसका सबसे अच्छा मैं अगर सॉल्यूशन बताऊं तो 30 डेज तक आप पहले तो माइंडसेट बनाओ कि आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है 12 या 13 आवर्स। पहले शुरुआत में थोड़ा कम करो, फिर धीरे धीरे अपना स्टडी आवर्स बढ़ाओ। और ये नहीं कि बस बैठे रहना, पढ़ना है उस स्टडी आवर्स में। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि 30 डेज, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि 30 डेज तक अगर कोई अपना मेन ये सेम रूटीन फॉलो कर लेता है ना तो उसकी वो हैबिट में आ जाती है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट कि सोशल मीडिया मैं नहीं कहती बंद कर दो, पर अपनी शुरुआत कभी सोशल मीडिया से मत करो, क्योंकि पूरा दिन फिर सोशल मीडिया पे ही चला जाता है। सबसे पहले आप जाओ, ब्रेकफास्ट करो, आओ, और सबसे पहले अगर करना भी है तो अपना लेक्चर ओपन करो जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी में जाए। और तीसरा मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए ना तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आप स्टडी करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके सही होंगे तो। और इससे ना आपका बेस भी अच्छा बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको ऐप भी सजेस्ट करती हूँ, मेमोनीड। ये मैं पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे ये ऐप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस ऐप के फीचर्स वगैरह जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ, सिंपली आपको प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप ओपन होती है, अपना लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको इंटरफेस में आपको दिख जाएगा सो प्रूफ करके एक ऑप्शन आएगा, इसको ओपन करेंगे आप तो आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिख जाएगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में, 50 में से 48 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 50 में से 40
45 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे इनके ही क्वेश्चन से रिलेटेड मैच करते हैं। तो ये ऐप आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, अगर इस ऐप का पॉइंट देखा जाए ना, तो इसके बैक जाके आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको इनके कमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके अच्छे कमेंट्स वगैरह, इस ऐप का बहुत अच्छा रेटिंग वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐप ओपन करती हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 100 में से 100 क्वेश्चन 2023 में फंसे थे बायोलॉजी के। और दूसरा यहाँ पे 3 सेक्शन मिल जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। में बायोलॉजी को ओपन करूँगी तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं सब अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड पे जाके दिखाती हूँ, वहाँ पे जितने भी चैप्टर्स आते हैं सारे वो दिख जाते हैं। डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड के जितने भी मेन टॉपिक हैं, आप जो भी पढ़े होंगे लिविंग वर्ल्ड उनको पता ही होगा, तो वो सब आपको दिख जाएंगे। तो टॉपिक वाइज यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पहला जो टॉपिक है उस पर ही क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे ना आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसे आपको फ्लैश कार्ड क्वेश्चन, जंबल वर्ड, मैच द फॉलोइंग, ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपका इंटरेस्ट भी बनाए रखेंगे। सिंपली फिर यहाँ पे आपको असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। दूसरा, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस वगैरह मतलब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसका सबसे मेन अच्छा रीज़न ये है ना कि इस ऐप में क्वेश्चंस वगैरह जो वो ऑप्शन वगैरह होते हैं वो स्विच होते हैं। तो ये नहीं कि आप ऑप्शन ये कर लोगे 3rd नंबर पे फिर आके करोगे 3rd नंबर में, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये ऑप्शन वगैरह भी स्विच होते रहते हैं। तो यहाँ से फिर मैं बैक जाती हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे असर्शन रीज़न वगैरह भी अवेलेबल है। आप असर्शन रीज़न बेस्ड भी क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे लोग जानते ही हैं कि असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और फिर यहाँ पे रिवीजन सेक्शन भी अवेलेबल है। यहाँ एक फीचर है एनपीसीएम करके, जहाँ पे आपको नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉस वर्डिंग, मीम वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स में आपको सारे बहुत अच्छे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे चैप्टर्स वगैरह के। दूसरा यहाँ पे एक फीचर्स है जो कि देखा जाए तो वो पॉडकास्ट वगैरह का है, जिसे आप सुन के आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस वर्डिंग एक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मीम वगैरह है, मीम वगैरह से भी आप अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे दिख रहा है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब अवेलेबल। फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन बेस्ड फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। असर्शन रीजन सब यहाँ पे अवेलेबल है। और एडवांस क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आपको ऑप्शंस वगैरह दिख रहा है, तो आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस वगैरह आप देख रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के, बहुत ही अच्छा ऐप देखा जाए तो है। और फिर यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे लेक्चर वगैरह भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लास 11th क्लास 12th का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है, बेस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको PYQs मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए फार्मूला बेस सारे क्वेश्चंस वगैरह इसमें अवेलेबल हैं। आप सारे चैप्टर्स के फार्मूला वगैरह प्रैक्टिस करके यहाँ से अपने फार्मूला भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट सीरीज़ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल अगर इस ऐप का फीचर्स वगैरह देखा जाए तो ये ऐप मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे प्रैक्टिस आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। और हाँ, तुम लोग को इसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली तुम लोग को जाना है और बस मेरा कोड लगाना है MEDAK 300। तो इससे तुम लोग को 300 ऑफ मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, जाओ जल्दी से एनरोल कर लो। तो बस यही है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करो, 30 डेज़ वगैरह अपना कंटिन्यू स्टडी रखो। सोशल मीडिया वगैरह से और फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर लो कुछ टाइम के लिए, फिर तुम खुद ही कर लोगे। क्योंकि वैसे भी इस टाइम पे अगर तुम फ्रेंड्स वगैरह बनाने पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो स्टडी पे तुम्हारे इफ़ेक्ट वगैरह आएगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पे हेल्प करेंगी। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ हेल्प करेगा तो वो है तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना। उफ, तो ठीक है। मुझे जब भी बात करनी होती है पहले तो मुझे फ़ैन बंद करना पड़ता है कि पीछे से नॉइज़ ना आए।
तो एकदम गर्मी लगने लगती है। तो मेरा अभी लेक्चर हो गया है। अब क्या है कि अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा बाहर। बहुत सारे लोग बोलते हैं नंदू को दिखा दिया करो, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे नंदू कौन है, तो मैं दिखा दूंगी, अभी पता चल जाएगा। और पुराने लोग जो लोग जानते ही हैं कि मेरा नंदू कौन है, तो चलो मैं दिखाऊंगी। और वो क्यों नहीं दिखा था पिछले ब्लॉग में वो भी मैं बताती हूँ। सच बात बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है। तो चलो पहले बाहर चलते हैं, दिखाते हैं, मिलवाते हैं, फिर उसके बाद उसकी हरकतें बताते हैं। ये रहा नंदू। आजकल ये अपनी मम्मी के साथ घूमते रहता है पूरा टाइम, आता नहीं है, बिल्कुल बदमाश हो गया है। ये देखो, ये देखो, हाँ तोड़ देगी ये पूरा जाली ही अभी। हाँ नंदू, नंदू आ उधर से, आ उधर से। ये घर पे रुकता ही नहीं है, और इसको बांध लो तो चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले वाले को सर पे उठा लेता है। इधर 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 आजा। हाँ उल्लू बना के बनाना, उल्लू बना के बुलाना पड़ता है। धन्नो धन्नो है ये भी बहुत पसंद है ना। अब देखने में भी पता चल रहा है कि ये बड़ा हो गया है, पता है मम्मी, पहले छोटा लगता था, बड़ा लग रहा है। धन्नो कौन से, ये मेरे को लगता है ना, ये पूरा जगह घूम के इसको सिर्फ नाली पे लेके जाती है। चलो मैं जा रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। देख मैं जा रही हूँ अंदर, बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ हाँ, तो मैं आ गई हूँ अंदर। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, एक तो इतनी गर्मी। तो लोग बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मेरे साथ, कि एक तो मेरे कमरे में लगा हुआ फ़ैन, मुझे जब भी बात करनी होती है मुझे फ़ैन बंद करना पड़ता है ताकि नॉइज़ ना आए, और उसकी वजह से मुझे लगती है गर्मी। दूसरी बात कि अभी तो चल रहा है, बरसात का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो अभी धूप होने लग गई है, तो जितना ह्यूमिडिटी वगैरह होता है ना, सब मेरे ही कमरे में आता है। देखो पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये है कि कैमरा ऑन होती है मैं एक तो कंफर्टेबल हो जाती हूँ, मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। पर चलो अभी मैं, क्या है ना कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक बन बना लूँ। सबसे पहले बन बनाती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से दूसरा लेक्चर करना स्टार्ट करते हैं। हाँ बेचारी, सबसे पहले फ़ैन ऑन करूँगी, फ़ैन, बहुत गर्मी लग रहा है। अब जाके अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं लंच वगैरह करके यहाँ पे, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। पर बस मैं लंच वगैरह करके आके अपना दूसरा लेक्चर करना स्टार्ट कर दी थी केमिस्ट्री का। बस यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म ही हो गया था, इसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा स्नैक्स वगैरह करके, बारिश वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, और फिज़िक्स का लेक्चर मैं कर रही हूँ।
ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद मैं बैटल राउंड गेम खेलने लग गई थी। स्टडी गेम ही है ये। तो बस यहाँ पे मैं अपना गेम वगैरह खेल लेती हूँ। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो लोगों के बीच जो कंपटीशन वगैरह होता है। तो बस यहाँ पे मेरा डिनर वगैरह बन गया था और इसमें दाल पराठा आलू भिंडी थी। हाँ, तो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है पढ़ाई वगैरह। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और मैं आप लोगों से कुछ चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना मुझे सजेस्ट किया करो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो वगैरह लेके आऊँ। मुझे भी अच्छा लगता है, आपके कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं। और मुझे सजेस्ट करो अगर आप लोगों को कुछ भी गड़बड़ लगता है कि मैं कहीं पे कुछ गलत मिस्टेक कर रही हूँ या गलत तरीके से स्टडी वगैरह कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग अच्छे अच्छे सजेशन करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका रिप्लाई वगैरह देना। और मैं उम्मीद करती हूँ आपका दिन वगैरह भी अच्छा जाए। तो बस आज के लिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ और मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।